आता है कि जो व्यक्ति उसे खाता है वो हाथ को चाटते ही रह जाता है। हालेलुया, हालेलुया। तो चाहे दुख हो, चाहे सुख हो, चाहे आनंद मिले, चाहे ना मिले, हर परिस्थिति में हमें यीशु मसीह को धन्यवाद करना है। हालेलुया, हालेलुया। 700 से ज्यादा बार मेरे प्रियो मेरे आंसू बहे हैं। आप तो एक बार अगर किसी व्यक्ति को खोए होंगे, मैंने अपने आंखों से 7 व्यक्तियों को मैंने खोया। मेरा मम्मी 2010 में प्रभु में सो गई। 2018 में मेरा पापा सुसाइड कर लिया। 2019 में मेरे बड़े पापा हार्ट ब्लॉक में खत्म हो गए। मेरे दादाजी पलंग में लेते लेते ऑन स्पॉट खत्म हो गए। अंत में मेरा पास्टर भी प्रभु में सो गया। मैं बहुत रोता था परमेश्वर के सामने कि मैं कुछ भी नहीं सीखा। गॉड, काश मैं अगर कंप्यूटर सीखा रहता, काश मैं गिटार बजाना सीखा होता, काश मैं म्यूजिशियन में कुछ सीखा होता, तो आज मेरे अंदर में वो टैलेंट होता और मैं कहीं जाके तेरी सेवा कर पाता। लेकिन मुझे जो ऐसा कुछ भी नहीं आता कि मैं तेरी सेवा को कर सकूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। और पता है, जब मैंने परमेश्वर को बोला प्रभु मुझे कुछ नहीं आता है, तो परमेश्वर ने मुझे बोला कि अब तुझे बहुत कुछ आता है। आप एक बात याद रखिए, आपके जीवन के अंदर में आपका जो कमजोरी है वो प्रभु यीशु मसीह का हथियार है। बाइबल के अंदर एक मूसा के बारे में आप पढ़ेंगे तो मूसा बोलने में निपुण नहीं था। बाइबल में लिखा है वो हकला था। और जब परमेश्वर ने इस्राएलियों के बीच में से जाकर बोला कि जाओ उसे फिरौन के पास जाकर बोला कि सारे इस्राएलियों को रिहा करे और हम इन इस्राएलियों के साथ में पर्व मनाना चाहते हैं, लेकिन फिरौन ने बात को नहीं माना। लेकिन वहां जाने से पहले मूसा बोलता है परमेश्वर के सामने कि प्रभु मैं बोलने में भद्दा हूं। लेकिन परमेश्वर ने क्या बोला? मत कह कि तू बोलने में भद्दा है, क्योंकि मैं जो कहूंगा वही तुझे कहना होगा। हालेलुया। कई स्थानों के अंदर में अगर नए नियम में पौलुस के बारे में आप पढ़ेंगे तो बाइबल कहती है पौलुस एक नाटा व्यक्ति था। लेकिन एक दिन जब विरोध हुआ पौलुस के जीवन में, जब सपा हुआ तो पौलुस एक टोकरी के नीचे छिप कर बैठ गया और विरोधी लोग उसे ढूंढते रहे। आप समझ रहे बातों को कि उसका नाटापन भी परमेश्वर के लिए हथियार था। मूसा का हकलाना भी परमेश्वर के लिए हथियार था। चाहे आप काले हो, पीले हो, चाहे भद्दे हो, चाहे आप जैसे भी हो, आपका जीवन का कमजोरी प्रभु यीशु मसीह के लिए हथियार है। कोई तो इस बात को ग्रहण करके कह सकता है कि मैं यीशु मसीह के लिए जीवन जीना चाहता हूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। कई दिनों तक मैं रोता था। जब कोई बच्चा को देखता था ना अपने माँ की गोद में सोते, मेरा जीवन में ऐसा तो नौबत नहीं है कि मैं अपनी माँ के गोद में सो। 6 साल की उम्र से ही मैं तो अपनी माँ का पिता से अलग रहा। हालेलुया। कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरा पिता जब मुझे कपड़ा दुकान में लेकर के बोले बेटा ये कपड़ा मुझे पसंद है, ऐसा तक भी नौबत मेरे लाइफ में नहीं आएगी। हालेलुया। मैं जब स्कूल में जाता था, सब स्कूल के प्रिंसिपल या प्राचार्य लोग बोलते थे तेरे मॉम डैड को बुलाओ, पेरेंट मीटिंग है। अब मैं कैसे उनको बताऊं कि मैं अनाथ हूं? जब भी कभी मुझे मेरे माता पिता के बारे में कोई बोलते थे तो सीधे यही झटका लगता। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? खोने का दर्द वही समझेगा जिसने अपने लाइफ में कुछ खोया है। आमीन। बाकी के लिए ये तो हवा की तरह उड़ जाएगा। मैं ये नहीं बोलता कि सबसे बड़ा गवाही मेरा ही है। कई सारे संस्थान के अंदर में ऐसे बैठे हैं जो और भी बड़े बड़े गवाहियों को लेकर आए हैं मेरे प्रियो। कोई ना कोई काम यीशु मसीह किसी ना किसी की जिंदगी में किया है, लेकिन अभी अब तक किसी के जीवन में कुछ काम नहीं हुआ है। तो आई प्रोफेसाई इन द नेम ऑफ जीसस, आज की संध्या, आज की दोपहर आपके लाइफ के अंदर में एक बड़ी टेस्टिमनी आरंभ होने जा रही है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग रेडी है प्रभु यीशु मसीह के लिए? यस। तू मेरा डैडी है,
मेरे के साथ में बस बताइए।